वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमें सावन के सोमवार व्रत का उद्यापन किस प्रकार करना है। तो उसके बाद लिए हम पहले पूजा की थाली लगा लेंगे। जैसे हम हर सोमवार को पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं, हर सावन में बाकी के 3 व्रत के दिन जैसे हम पूजा करने गए, उसी प्रकार हमें आज की थाली भी लगानी है। इस थाली के अलावा हमें कुछ सामान लेकर जाना है। उस सामान की जानकारी भी मैं आपको आगे दूंगी। तो पहले आइए देख लेते हैं कि थाली किस प्रकार सजाएं। उसके बाद हम बात करेंगे कि उद्यापन के लिए अलग से कौन सा सामान लेकर जाना है। यहाँ मैं पंचामृत बना रही हूँ। पंचामृत बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो है गाय से बनी हुई सामग्री का यूज़ करना है। ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया था। तो गाय का दूध, गाय का घी और गाय से बनी हुई दही, गाय के दूध से बनी हुई दही, उसी का इस्तेमाल करें, क्योंकि भोले बाबा पर यदि वो सामग्री चढ़ाई जाती है तो हमें बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होते हैं। इसलिए आप वही सामग्री लें। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या सामग्री जो है पूजा के लिए चाहिए होगी, उद्यापन के लिए चाहिए होगी। देखिए, कोई भी व्रत हम रखते हैं तो उसका उद्यापन करना बहुत ही ज़रूरी माना गया है। चाहे वो 16 सोमवार के व्रत हो, पशुपतिनाथ के व्रत हो, या फिर आपके सावन के सोमवार के व्रत हो। कुछ लोग जो है सावन के सोमवार के व्रत जो है उनका उद्यापन करना ज़रूरी नहीं समझते हैं, या हो सकता है उन्हें पता ना हो, इसकी जानकारी ना हो, इसलिए वो इसका जो उद्यापन है करना छोड़ देते हैं या चूक जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो जो सामग्री हमें चाहिए उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। हमें कपड़े चाहिए, वस्त्र चाहिए भोले बाबा के और उनके पूरे परिवार के, जो भी शिवलिंग के आसपास उनके जो परिवार के मेंबर्स हैं उन सबके वस्त्र हमें लेकर जाने हैं, और उनके लिए फल फ्रूट ले जाने हैं, माता रानी का श्रृंगार ले जाना है। और उसके अलावा हमें एक और चीज़ ले जानी है जो हम भोग में उनको लगाएंगे। या तो आप खीर ले जाइए, या फिर बतासे ले जाइए, वाइट कलर की मिठाई ले जाइए, जो भी आपका सामर्थ्य हो सकता है आप उस हिसाब से ले जाइए। तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि हमें किस तरह से वस्त्र लेने हैं और क्या क्या करना है। आइए पहले थाली के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि थाली में क्या क्या ले जाएं। आप यहाँ पर ये मैंने फूल रख लिए हैं, गुलाल रख लिया है, भस्म रख ली है, बेलपत्र रख लिए हैं, पंचामृत और जल रख लिया है, और ये मूंग के दाने हैं। मूंग के दाने मैंने यहाँ 108 लिए हैं, तो आप भी 108 लीजिएगा। और मंत्रों के साथ श्री शिवाय नमस्तव्य में ओम नमः शिवाय जो भी मंत्र का आप जाप करना चाहें, मंत्र जाप करते हुए 108 दाने आपको शिवलिंग पर चढ़ाने हैं उद्यापन वाले दिन। इससे क्या होता है, एक तो आपकी मनोकामना भी जल्दी पूरी हो जाती है, और दूसरा क्या होता है कि दूसरा आपके जो 108 मनके का जो मंत्र का जाप होता है वो भी पूरा हो जाता है, क्योंकि उद्यापन वाले दिन या कोई भी सोमवार वाले दिन आपको मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। 1 या 2 माला जो है जरूर फेरनी चाहिए। तो इसलिए ये करना ज़रूरी है। यहाँ मैंने अक्षत ले लिए हैं। अक्षत के बाद मैंने और भी सामग्री ली है। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा ऑरेंज कलर की एक छोटी सी कटोरी में यहाँ मैंने अबीर रखा हुआ है। अबीर भी चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। कोशिश कीजिए कि जिस दिन आप उद्यापन कर रहे हैं उस दिन भोलेनाथ का पूरा श्रृंगार करें। उससे वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। श्रृंगार करने से वे हमें धन धान्य की वृद्धि देते हैं, घर में सुख शांति देते हैं। तो इसलिए जब भी आपको मौका मिले तो भोलेनाथ का संपूर्ण श्रृंगार करें। यहाँ मैंने इत्र ले लिया है। इत्र में आप ध्यान रखें कि आपको केतकी के फूल का इत्र जो है वो नहीं लेना है। आप कोशिश कीजिए चंदन का इत्र लीजिए, या कोई और मोगरा वगैरह का भी ले सकते हैं, गुलाब का भी ले सकते हैं। यहाँ कुछ फल फूल, चंदन और रोली वगैरह ये सब भी मैंने रख लिया। और ये दिया मैंने ले जाया है। दिया आपको जरूर ले जाना है। दिए के साथ आपको धूप ले जानी है, कपूर ले जाना है, और पहले आपको दिए और धूप से आरती करनी है। उसके बाद आपको जब आप अपना संकल्प करवा लेंगे, व्रत का उद्यापन कर देंगे, तब आपको जो है कपूर जलाकर कपूर से भी 2 सेकंड, 3 सेकंड या 30 सेकंड आपको आरती करनी है। और यहाँ ये थोड़ी सी मिश्री है। यदि आप खीर बना कर ले जाना चाहते हैं तो एक कटोरी में खीर बना लीजिए, वो आप वहीं पर शिवलिंग के पास रखाइए, जैसा कि वो आपके एक भोग की तरह जो है वहाँ माना जाएगा। जैसे आपने संकल्प करके जो आज पूजन सामग्री पूरी खत्म करी है, उद्यापन करा है, तो आप खीर जो है वहाँ पे भोग की तरह समर्पित कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें उसमें चाहिए होंगी, और किस प्रकार हमें वो लेकर आनी है। उसके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं कि, और इसमें जो वस्त्र हैं, यदि आपका सामर्थ्य है तो आप वस्त्र ले लीजिए, नहीं तो आप जो है कोरे रुमाल ले सकते हैं। आपको रुमाल जो है बिल्कुल नए लेने हैं, पुराने नहीं यूज़ करने हैं। ये देखिए, इस प्रकार ये सामग्री है।
तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया कि हमने किस प्रकार सोमवार के व्रत की थाली लगाई है। जब हमें उद्यापन करने जाना है चौथे सोमवार को, तो हमें हर बार की तरह जैसे हम सोमवार की थाली लगाते हैं उसी प्रकार थाली सजा कर ले जानी है। उसके बाद हमें ये थोड़ा सा सामान है एक्स्ट्रा, जो हमें सावन के व्रत के उद्यापन के लिए लेकर जाना है। तो आप ये सामान पहले से ही ला कर रख लीजिए, और सोमवार को, चौथे सोमवार को जब आप पूजा करने जाएंगे, सारा सामान आप अपने साथ सुबह लेकर जाइए। देखिए, जब भी आप कोई व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि आपने उद्यापन नहीं किया तो व्रत जो है आपके स्वीकार नहीं किए जाते। तो यदि आप व्रत का उद्यापन कर लेते हैं तभी आपके व्रत जो है वो माने जाते हैं। तो इसलिए आप उद्यापन के लिए ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको लानी है। इसके बाद यदि आप चाहें तो खुद भी ये सब चीज़ें जो है भोलेनाथ पर चढ़ा सकते हैं, यदि ब्राह्मण देवता पंडित जी जो है मंदिर में नहीं है। और यदि वो हैं तो आप उनसे कह दीजिए कि आपका संकल्प करवा दें, आपके उद्यापन का, आपके व्रत का एक बार हाथ में जल लेकर संकल्प करवा दें। यदि वो नहीं है तो आप खुद से भी ये सब सामग्री चढ़ा सकते हैं और लास्ट में भगवान से क्षमा मांग सकते हैं कि प्रभु, मेरे से इस पूजा व्रत के दौरान जो भी मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन मैंने जो भी पूजा पाठ की है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। तो आइए देख लेते हैं कि क्या क्या सामान हमें चाहिए होगा। ये मैंने यहाँ पर 4 रुमाल लिए हैं। यदि आप शिव परिवार के कपड़े ले सकते हैं, आपके पास इतना सामर्थ्य है तो आप वो कपड़े ले आइए। जो शिव परिवार का एक पूरा सेट आता है, उसमें शिवलिंग के कपड़े होते हैं, माता रानी के, कार्तिकेय जी के, गणेश जी के। और यहाँ मैं वस्त्र उनके नहीं लेकर आई हूँ, मैंने यहाँ पर रुमाल ले लिए हैं और माता रानी के लिए अलग से चुनरी ले ली है लाल रंग की, ये है। और माता रानी के लिए मैंने श्रृंगार ले लिया है। देखिए, जितनी आपकी सामर्थ्य है, आप 5 श्रृंगार, 7 श्रृंगार, 16 श्रृंगार, या सिर्फ एक बिंदी का पत्ता, जितना आपका सामर्थ्य है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको 3 जनेऊ लेने हैं, गणेश जी के लिए, कार्तिक जी के लिए और शिव जी के लिए। और यहाँ पर आपको कमलगट्टे भी जरूर चढ़ाने हैं। कमलगट्टे से क्या है, आपके जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति, धन की प्राप्ति होती रहती है, कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जाकर शिव जी पर एक रुमाल चढ़ाना है, उसके बाद गणेश जी पर चढ़ाना है, गणेश जी के बाद कार्तिकेय जी पर, उसके बाद आपको नंदी जी पर एक एक रुमाल जो है चारों पर आपको चढ़ा देना है। और भगवान को चढ़ाते समय आपको बोलना है कि भगवान, मैं आपको वस्त्र अर्पण कर रही हूँ, इन्हें स्वीकार कीजिए। उसके बाद आपको माता रानी को ये चुनरी पहना देनी है। इस प्रकार उनके सर पर आपको अच्छे से ढकना है और फिर आपको एक एक जनेऊ जो है गणेश जी पर, भोले बाबा पर और कार्तिकेय जी पर और चढ़ा देना है। उसके बाद आपको माता रानी को श्रृंगार सिर्फ रखना ही नहीं है, आपको श्रृंगार माता रानी को लगाना भी है। देखिए, रखना तो कोई भी जानता है, लेकिन माँ को ये श्रृंगार आपको रखना जरूर है। आप चाहें तो इसमें मेहंदी भी ऐड कर सकते हैं। और सिंदूर जरूर लगाइएगा, माँ को 7 बार सिंदूर लगाना है। उसके बाद माँ की मांग में से सिंदूर अपनी मांग में भी भरिएगा, इससे अखंड सौभाग्य का जो वर है हमें प्राप्त होता है। माँ को बिंदी लगाइएगा, चूड़ियाँ उनके चरणों में रख दीजिएगा, और जो भी आप सामग्री ले गए हैं वो उनको जरूर लगाइए, तभी माँ आपकी भावना देखती हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सभी को एक एक फल अर्पित करना है। यहाँ मेरे पास जितने फल थे मैंने आपको दिखाए हैं, आप सबके लिए एक एक फल लेकर जाएं और कोशिश करें कि माता रानी के लिए लाल फल जरूर ले जाएं। उसके बाद आपको जो है कमलगट्टे, 5 कमलगट्टे या 7 कमलगट्टे ले जाने हैं और शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। और जो भी आप मीठे का भोग, यदि आप बतासे ले जाते हैं या खीर बनाकर ले जाते हैं, जिससे भी आपने व्रत खोला है, वो जो है व्रत वाला ही खाना ले जाना है आपको, वो आप ले जाइए थोड़ा सा। वही आप उसको डोने में, या अगर आप सुबह नहीं बना सकते हैं तो आप बताशे या मिश्री भी ले जा सकते हैं। यदि आप खीर ले जा सकते हैं तो सबसे बढ़िया है, वो ले जाकर भोलेनाथ की शिवलिंग के पास रख दीजिए और क्षमा मांगिए अपनी भूल चूक के लिए। और उसके बाद एक दिया जलाकर उनकी कपूर से आरती भी कर दीजिए। और सबसे आखिर में आपको बोलना है कि हे प्रभु, अपना नाम और गोत्र बोलना ना भूलिएगा, कि मैंने आपके जो है व्रत का संकल्प कर दिया है सावन के सोमवार का, इसे स्वीकार कीजिए और मेरी मनोकामना पूरी कीजिए और मेरी भूल चूक के लिए मुझे क्षमा कीजिए। बस इतना ही आपको करना है। तो आप उद्यापन जरूर कीजिए, ये बहुत ही फलदायी होता है आपके जीवन में। आपको उसका फल जब ही मिलेगा जब व्रतों का आप उद्यापन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया कि हमें किस प्रकार उद्यापन करना है सावन के व्रत का।
तो आप जल्दी से तैयारी कर लीजिए, सारा सामान ले आइए और इस उद्यापन को ज़रूर कीजिए और अपने व्रतों को सफल बनाइए। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।